अस्सलाम वालेकुम। इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से मैं हूं मोहम्मद इकबाल ख़ान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल का टॉपिक है, लीगल लेक्चर है, उन्वान है उसका एक्शनेबल क्लेम। कौन से क्लेम एक्शनेबल होते हैं जिसके खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं। अब देखते हैं एक्शनेबल होते क्या है। एक्शनेबल क्लेम मीन्स ए डेबिट और ए क्लेम ऑन विच एक्शन कैन बी स्टार्टेड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ फॉर कंफर्ट और रिलीफ। अपने हम रिलीफ के लिए हम कोई डेबिट है या कोई क्लेम है तो उसके खिलाफ हम कोर्ट में जा सकते हैं। अब क्लेम जो है, देखें, क्लेम दो तरह का होता है। एक्शनेबल क्लेम दो तरह के होते हैं, याद रखिए। पहला क्लेम होता है क्लेम ऑफ एरियर ऑफ द रेंट। रेंट के कोई एरियर्स रहते हैं, बकाया जात रहती हैं, उसका केस, या फिर क्लेम ऑफ मनी, रकम का केस, किराए के एरियर्स का केस, या फिर रकम का। दो तरह के ये एक्शनेबल क्लेम होते हैं। अब कहाँ अप्लीकेबल होते हैं? देख, अप्लीकेबल होते हैं ओनली फॉर गुड्स एंड नॉट फॉर सर्विसेज। याद रखें, ये एक्शनेबल क्लेम जो होते हैं सिर्फ गुड्स पर होते हैं, सर्विसेज पर नहीं होते। अगर हम डिफाइन करते हैं अंडर सेक्शन 3 देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में लिखा गया है, मींस एक्शनेबल क्लेम मींस ए क्लेम टू एनी डेबिट अदर देन ए डेबिट सिक्योरिटी बाय आर मॉर्टगेज हो गया, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, या फिर बाय हैपोथेकेशन हो गया, या फिर प्लेज हो गया ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी, या टू एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट है इन द मूवेबल प्रॉपर्टी में है, और इसके अलावा आइदर वो एक्चुअल है या फिर कंस्ट्रक्टिव है। तो ये उस डिफाइंड सेक्शन 3 में किया गया है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। उसको कहा जाता है कि ये एक्शनेबल क्लेम है। ये क्लेम जो होते हैं, these claims are recognized by the court of law in order to provide with relief in reference to the unsecured debit or beneficial interest in the movable property। जो आपका मूवेबल प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट है उसको इनसिक्योर करने के लिए कोर्ट जो है वो इलाउ करती है। अब जो है, अब हम देखते हैं ये एक्शनेबल क्लेम होते कौन से। ये अगर हम मुख्तलिफ देखते हैं कौन से क्लेम को हम कहा जा सकता है ये एक्शनेबल क्लेम है, अगर हम देखते हैं, देखें, वो क्लेम होते हैं जो फ्यूचर एंड, ये एक्शनेबल क्लेम है। उसके अलावा डिक्रीटिव डेबिट है, और इसके अलावा ये भी एक्शनेबल क्लेम है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ए परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी, ये भी एक्शनेबल क्लेम है। और उसके अलावा अगर हम देखते हैं अमाउंट अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो एक्शनेबल क्लेम है। और इसके अलावा एरिया ऑफ द रेंट हो गया, राइट टू प्रोसीड बिजनेस हो गया, इसमें भी अगर इंटरेस्ट है तो ये भी एक्शनेबल क्लेम है। इसके राइट टू रिकवर मनी लेफ्ट इन द हैंड ऑफ द वेंडी हो गई। इसके बाद पार्टनर राइट टू द स्यू फॉर द अकाउंट ऑफ द डिसॉल्व पार्टनरशिप, उसमें भी अगर हमारा क्लेम बनता है। पार्टनरशिप में अगर उसको हम डिसॉल्व करते हैं उसमें हमारे पैसे बनते हैं, कोई हमारा रेंट के पैसे बनते हैं, या फिर वेंडी है, वेंडर ने भेजी है प्रॉपर्टी बेची है, वेंडर है वेंडी को, तो वेंडी हो गया, उसको ने पैसे देने हैं, वो हो गया। तो ये जो हो गया लेटर ऑफ क्रेडिट, ये क्लेम जो होते हैं एक्शनेबल क्लेम होते हैं जो हम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं इसकी रिकवरी का। ये था कि आज का हमारा लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत देकर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।